ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्री भगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिसको जानने से इस अशुभ रूपी संसार बंध से तुम विमुक्ति हो जाएगा, वैसा अति रहस्य अनुभव ज्ञान सहित इस ब्रह्म ज्ञान को ईर्ष्या रहित तुमको निर्धारित रूप में कहता हूं, सुनो। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। ओ अर्जुन, इस ब्रह्म ज्ञान समस्त विद्यों में श्रेष्ठ, रहस्यों में अत्यंत रहस्य, सर्वोत्कृष्ट अत्यंत पवित्र, प्रत्यक्ष में जानने का योग्य, धर्मयुक्त, अनुष्ठान करने अत्यंत सरल और नाश रहित है। रहस्य का अर्थ रहित हास्य, योग साधना हास्य रहित नहीं है, परमात्मा का अनुसंधान के लिए करने वाली परमोत्कृष्ट वृत्ति है। अश्रद्धदानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। हे अर्जुन, इस आत्मज्ञान धर्म में श्रद्धा रहित मनुष्यों मुझे प्राप्त नहीं करते हैं। वे मृत्यु रूपी संसार में निर्धारित रूप में वर्तित कर रहा है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। इस समस्त प्रपंच अव्यक्त रूपी मुझसे प्राप्त किया हुआ है। समस्त प्राणियों मुझ में है, मुझे वो आधार नहीं है। न च मत्सानि भूतानि पश्य मे योगैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। प्राणियों मुझ में है, इतना ही नहीं है, ईश्वर संबंधित मेरा इस योग महिमा को देखो। मेरा इस आत्मा प्राणियों को उत्पन्न करता है और भरता है, परंतु उन प्राणियों को आधार करके उनमें रहता नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्सानीत्युपधारय। हे अर्जुन, जिस प्रकार में सर्वत्र संचारण करने वाले उत्तमता वायु सर्वदा आकाश में रहता है, उसी प्रकार में समस्त प्राणियों मेरा में है। एक वस्तु को स्थान भ्रंश करने को जगह चाहिए। परमात्मा अपरिमित और अनंत है, सभी चीजों को रखने परमात्मा में जगह रहता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों प्रलय काल समय में
मेरा माया प्रकृति में लीन होके स्तब्ध होके रहता है। पुनः सृष्टि काल समय में उनको मैं सृजन करता हूँ। प्रकृतिम स्वामवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णमवशं प्रकृतेर्वशात्। माया प्रकृति अथवा स्वकीय कर्मा को अधीन हुआ इस अस्वतंत्र समस्त प्राणियों को मैं स्वकीय प्रकृति को अवलंबन करके पुनः पुनः सृष्टि करता हूँ। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मस्तकं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उस सृष्टि आदि कर्मों में मुझे लगाव नहीं है। मैं साक्षी भूत हूँ, इसलिए वो समस्त कर्मों मुझे बंधन में नहीं डाल सकते हैं। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मैं साक्षी भूत और अध्यक्ष हूँ। समस्त चराचर प्रपंच मुझसे ही सृजन होता है। इसका हेतु जगत प्रवर्तित है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो ममं भूतमहेश्वरं मम भूतमहेश्वरं। मेरा परतत्व को नहीं जाने अविवेक लोग मुझे अलक्ष्य करके अवमान कर रहा है। मैं सर्वभूत महेश्वर हूँ। लोक संरक्षणार्थ के लिए मनुष्य देह को आश्रय किया हूँ। मोघाशामोघ कर्मणो मोघाचा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं स्त्रिताः। ये अर्जुन, व्यर्थ आशा जीवों, व्यर्थ कर्म जीवों, व्यर्थ ज्ञानी लोग और बुद्धिहीन जैसा लोग राक्षस संबंधित और असुर संबंधित स्वभाव को ही आश्रय करते हैं। महात्मनस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः बधन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् बधन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे अर्जुन, परंतु महात्मा लोग दैवी प्रकृति को आश्रय करके मुझको प्राणों का आदि कारण और नाश रहित प्रभु करके ज्ञान के दूसरा वस्तु में मन नहीं रख के मुझको ही सेवा कर रहा है। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्ताश्च दृढ़व्रताः यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। दैवी प्रकृति लोग सर्वदा मुझको कीर्तित करते हुए दृढ़ व्रतनिष्ठ होकर भक्ति से मुझको नमस्कार करते हैं। सदा मेरे में चित्त लगा के मुझको सेवा करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। और कुछ साधकों अद्वैत भाव से ज्ञान यज्ञ का माध्यम से मुझे पूजन कर रहा है। ब्रह्मा विविध देवता रूप में विराजित है करके कुछ साधकों द्वैत भाव से विविध देवताओं का
उपासन कर रहा है। अहं क्रतुः अहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम्। वो अर्जुन, कर्ता मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, पितृदेवताओं को देने अन्न मैं हूँ, औषध मैं हूँ, हविष मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और होम कर्म भी मैं हूँ। ये अर्जुन, क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, पितृदेवताओं को देने अन्न मैं हूँ, औषध मैं हूँ, हविष मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और होम कर्म भी मैं हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार रुक्षाम यजुर्वेच। इस जगत को पिता, माता, संरक्षक, कर्मफल दाता, दादा यानी पितामह, जानने चीज, पावन पदार्थ, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद सब मैं हूं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। हे अर्जुन, परम लक्ष्य को भरने वाला प्रभु साक्षी, प्राणियों का निवास शरण लेने योग्य, हित करने वाला, सृष्टि स्थिति और लय करता, निक्षेप, नाश रहित, मूल कारण, बीज सब मैं हूं। तपाम्यकमहं वर्षं निगृह्णा मुसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। हे अर्जुन, मैं सूर्य किरणों से तपन कर रहा हूँ। वर्षा बंद होने कारण, जन्म राहित्य कारण, मरण कारण, सद्वस्तु और असद्वस्तु सब ही मैं हूँ। त्रैविद्यां मां सोमपाः पूतपायज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। हे अर्जुन, तीनों वेदों को अध्ययन किया लोग, कर्मकांड को समभाव से आचरण करने लोग, सोमपान किया लोग, पाप कल्मष से विमुक्त हुए लोग, यज्ञों का माध्यम से स्वर्ग प्राप्ति के लिए मुझको ही पूजन कर रहा है। वे मरणानंतर उन लोगों को पुण्य फल प्राप्ति के लिए देवेंद्र लोक प्राप्ति करके उस स्वर्ग में दिव्य देव भोग रहा है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतं कामा लभन्ते। स्वर्गाभिलाषी लोग विशाल स्वर्गलोक में अनुभव करके पुण्यक्षय होने पर पुनः मनुष्य लोक में जन्म ले रहे हैं। इस प्रकार सकाम वेदोक्त धर्म अनुष्ठान करने उन भोगाभिलाषी लोग जनन मरण प्राप्त कर रहे हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो इतर भावों
भाव नहीं होते हुए केवल मेरा ही चिंतन करते हुए निरंतर ध्यान करते हैं, वैसा सदा मेरा ऊपर निष्ठ होने वाले लोगों का योगक्षेम मैं लेता हूं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेपि मामे व कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, जो लोग इतर देवताओं में श्रद्धा का साथ उनको आराधन कर रहा है, वे लोग भी परोक्ष में अक्रमशः अविधि पूर्वक मुझको ही आराधन कर रहा है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ये। क्योंकि समस्त यज्ञों का भोक्ता और प्रभु मैं ही हूँ, भोक्ता और प्रभु मैं ही हूँ, ऐसा मेरा यथार्थ स्थिति को लोग नहीं जानने प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। ऐसा मेरा यथार्थ स्थिति है, इसको नहीं जानते हैं लोग, इस प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, इसलिए पुनर्जन्म प्राप्त कर रहे हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्यायान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो लोग देवताओं को आराधना करते हैं, वे देवताओं को, पितृदेवताओं को आराधन करते हैं, वे पितृदेवताओं को, भूतों को आराधन करते हैं, वे भूतों को, और जो मुझको आराधन करते हैं वे मुझको प्राप्ति करते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपकृतमस्नामि प्रयतात्मनः। ये अर्जुन, जो मनुष्य मुझे भक्ति का साथ पत्र, पुष्प, फल अथवा जल को समर्पित करता है, उस परिशुद्धांतःकरण और परमार्थ यत्नशील का भक्ति से समर्पित किया उन पत्र पुष्पादियों को मैं प्रीति का साथ आस्वादन करता हूँ। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी करो, खाओ, होम करो, दान करो और तपस करो, वो सब मुझको अर्पित करो। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। हे अर्जुन, इस प्रकार कर्म समर्पण योग युक्त होकर पुण्य और पाप फलों का जोड़ा हुआ कर्म बंध से तुम विमुक्त होकर मुझको प्राप्त करोगे। समोघम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः न ये यजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों में बराबर रहता हूँ, मुझे कोई भी प्राणी द्वेषणीय अथवा इष्ट नहीं है। जो मनुष्य भक्ति से मुझे सेवा करेगा, वे मेरा में और मैं उनमें होंगे। साधक परमात्मा का प्रसाद में प्रवेश करना है, तब परमात्मा साधक का प्रसाद में
प्रवेश करता है। साधक का प्रसाद का अर्थ साधक का शरीर ही है, इसलिए परमात्मा का प्रसाद खाते हैं। अपिचे सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यसितो हि सः सम्यक व्यवसितो हि सः। अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भक्ति का हेतु इतराते किसी भी चीजों में भक्ति यानी श्रद्धा नहीं लगा के, आश्रय नहीं करके मुझको आराधना करने से वैसा स्थिर मनोनिश्चय मनुष्य उत्तम ही करके गिना जाता है। इंद्रिय विषय लोल होना दुराचार है, क्रिया योग साधन करना सदाचार है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति ये। हे अर्जुन, मुझे आश्रय किया पापात्मा भी शीघ्र ही धर्म बुद्धि पाता है और शाश्वत शांति प्राप्त कर रहा है। हे अर्जुन, मेरा भक्त नाश नहीं होगा करके प्रतिज्ञा करो। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परांगतिम। हे अर्जुन, जो नीच और पाप जन्म प्राप्त किया है वे लोग स्त्रियों वैश्यों तथा शूद्रों मेरा आश्रय करके सर्वोत्तम मोक्ष स्थान निश्चय रूप में प्राप्त कर रहा है। जो मनुष्य बिल्कुल साधन नहीं करता है वही शूद्र है। योग साधना में कुंडलिनी शक्ति को जागृति करके कुछ प्रगति साध्य करके उस शक्ति जिस चक्र में पहुंचेगा उसका मुताबिक क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मणों स्थितियों लभ्य करते हैं। अनाहत चक्र पहुंचने तक कुंडलिनी शक्ति को जागृति करने से ब्राह्मण होता है। किं पुनर्ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तदा अनित्य मसुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। हे अर्जुन, और पुण्यात्मा ब्राह्मणों के और भक्त राजर्षियों का बारे में फिर बोलने का क्या आवश्यक है। इसीलिए इस अशाश्वत लोक प्राप्त हुआ तुम भी मुझे भजो। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। हे अर्जुन, मुझ में ही मन निमग्न करो, मेरा भक्त हो जाओ, मुझको ही पूजन करो और मुझको ही नमस्कार करो। इस प्रकार मेरा ऊपर ही चित्त लगा के मुझको ही परमागति करके संकल्प करने से आखिरी में मुझको ही प्राप्त करोगे। एक गुब्बारा में हवा भरने से वह फट जाएगा और हवा प्रकृति में मिल जाएगा। वैसा ही परमात्मा ने सृष्टि किया। ये सब प्रपंचों अधिक होते होते फट के पुनः परमात्मा में ममैक होता है। इस सृष्टि का पूर्व में पूर्णात्मा एक ही थी और एक ही था। इस पूर्णात्मा को ब्रह्म परमात्मा करके पुकारते हैं। ब्रह्म पुकारो करके पुकारो, ये परमात्मा करके पुकारो, एक ही बात है। ब्रह्म अविद्या में अपना चेतना को व्याप्ति किया है, उसका परिणाम ही सृष्टि है। ब्रह्म दो प्रकार का लगता है। सृष्टि में परिणाम नहीं हुआ ब्रह्म, दूसरा सृष्टि में परिणाम हुआ ब्रह्म।
ब्रह्म को चार पादों से, चार पाद है समझने से, पाद मतलब चार लेग्स, चार लग है समझने से उनमें एक पाद नाम रूपों का जगत में रूपांतर हुआ। जगत में रूपांतर हुआ ब्रह्म ही व्यक्त ब्रह्म अथवा व्याकृत ब्रह्म कहते हैं। ये इंद्रिय गोचर है। अस्ति, भाति और प्रियम करके तीन लाक्षणिक इंद्रिय गोचर रहित ब्रह्मम को अव्यक्त ब्रह्मम, निराकार ब्रह्मम, अव्याकृत ब्रह्मम अथवा परब्रह्मम करके व्यवहार करते हैं। अस्ति का अर्थ अस्तित्व अथवा सत्य, भाति का अर्थ चैतन्य, प्रकाश चैतन्य प्रकाश अथवा चित्त, प्रियम का अर्थ आनंद है, सत्य का अर्थ नाश रहित सच्चा स्वरूप और वही एक ही सर्वशक्तिमान है, चित्त का अर्थ चैतन्यमय है, आनंद का अर्थ आदि भौतिका, आदि दैविका और आध्यात्मिका दुख रहित आनंद स्वरूपिणी है। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। ब्रह्म को अस्ति, भाति और प्रिय करके तीन लक्षणों है। नाम और रूप जोड़ने से जगत होता है। नाम और रूप जोड़ा हुआ ब्रह्म को माया कहते हैं। सफेद सिनेमा पर्दा का ऊपर तस्वीरें जब तक गिरेगा तब तक वो सफेद सिनेमा पर्दा नहीं दिखाई देता है। वैसा ही नाम और रूप जोड़ा हुआ माया जगत ही सच्चे करके हमारा अंदर का अविद्या परमात्मा को दिखाई नहीं देता है। हमारा अंदर का अविद्या परमात्मा को दिखाई नहीं देता है। परमात्मा चार भाग समझने से उनमें एक भाग जगत है। बाकी भागों पार्ट्स, PARTS पार्ट्स सृष्टि का अतीत परमात्मा है। परमात्मा सृष्टि में भी है और सृष्टि का अतीत भी है। शांत, सत्य, प्रसन्नता, सहन इत्यादि सर्वगुण लक्षण है। काम क्रोधादि अरिषट वर्गों, इच्छाओं, चंचलता रजोगुण लक्षण है। मोह, अविवेक, भुलक्कड़पन, आलसीपन, निद्रा, आलस्य, अजाग्रता इत्यादि तमोगुण लक्षण है। शुद्ध सत्व गुण प्रधानी माया में ईश्वर चैतन्य प्रतिफल होके जड़ और निद्राण स्थिति में हुआ रजस्तम गुणों में व्याप्ति होने कारण उन रजस्तमो दोनों गुणों चैतन्यवंत होके त्रिगुणात्मक षड विकार युक्त विचारण करने मन से काल परिमिति युक्त जड़ और नाश युक्त प्रकृति अथवा अपरा प्रकृति करके नाम से मिथ्या अविद्या व्यक्तीकरण हुआ है। इस सृष्टि कार्य व्यक्तीकरण समय में संभव हुआ प्रप्रथम परिवर्तन है। ये सृष्टि कार्य व्यक्तीकरण समय में संभव हुआ प्रप्रथम परिवर्तन है। जीवन मुक्त को देह भावना नहीं होता है। वह खुद ब्रह्मा इति भावना में रहता है। अपना प्रारब्ध कर्म और परमात्मा ने दिया हुआ कार्य भी पूर्ति करने पश्चात विदेह मुक्ति मिलता है। बंध रहित होकर केवल परमात्मा के लिए कर्मों करता है। परमहंस श्री श्री योगानंद योगावतार श्री श्री लाहिरी महाशय, श्री श्री विवेकानंद स्वामी जी, श्री श्री रामकृष्ण परमहंस इत्यादि महापुरुषों जीवन मुक्त लोग हैं। जीवन मुक्त को विदेह मुक्ति होने तक लेश मात्र रूप में अविद्या प्रारब्ध फल भोगार्थ के लिए शेष रहता है। विदेह मुक्ति लभ्य होने पर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर
परमात्मा में लय हो जाता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्म योगो नाम नवमोऽध्यायः समाप्तः।